साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ और मैथ में हम देख रहे थे रूल बेसिस संबंधित प्रश्नों के बारे में। दोस्तों मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर। टॉपिक में आज हम क्या पढ़ेंगे, रूल बेसिस प्रश्न के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रूल आज हम 6 सीखेंगे, इससे पहले हम 5 तक बता चुके हैं। तो चलिए है ना, कुछ इस प्रकार से रूल बेसिस 6 पे प्रश्न आते हैं। अब कहेगा यह किसी वृत्त की त्रिज्या को m% से घटा देने से उसके क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत कमी ज्ञात करें। जब प्रतिशत कमी ही घटाया जाए और जब प्रतिशत कमी ही पूछ लिया जाए तो उसके लिए जो हमको फॉर्मूला लगाना होगा, सूत्र जो लगाना होगा 2m माइनस एम स्क्वायर बटे में क्या करना है 100। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। फिर से देखिए कि किसी वृत्त की त्रिज्या को m% से घटा देने से उसके क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत कमी क्या होगा। जब भी प्रतिशत कमी का बात करें तो उसके लिए 2m माइनस एम स्क्वायर बटे में 100 लगाना होगा। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न को किन किन चीज़ों में लागू होगा ये फॉर्मूला। तो जैसे हो गया वर्ग हो गया, तो वर्ग के क्षेत्रफल में इस सूत्र को आप लगा सकते हैं। किस में लगा सकते हैं, घन के बारे में लगा सकते हैं, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों के बारे में लगा सकते हैं, समबाहु। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों में सूत्र लगा सकते हैं। और क्या लगा सकते हैं, गोले के क्षेत्रफल के बारे में लगा सकते हैं। तो कह सकते हैं इसका यूज हम वर्ग के क्षेत्रफल में भी करेंगे, घन के क्षेत्रफल में भी करेंगे और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल जैसे चीज़ों में करेंगे और गोले के क्षेत्रफल में भी इस फॉर्मूले का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देखिए आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न हमारे पास जो दिया गया है, जो ये प्रश्न है, क्या प्रश्न है, कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% घटा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। क्या बोला कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% क्या कर दिया जाता है, घटा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्या हो जाएगी, कमी आएगी। जब घटाने कमी दिया रहे और कमी ही पूछ दे, ठीक है, कमी दिया रहे और कमी ही पूछ दे तो उसके लिए जो फॉर्मूला का यूज करेंगे 2m माइनस एम स्क्वायर बटे में 100। ये आपको निकालना है प्रतिशत कमी। क्या निकालना है, प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी बराबर अभी बताएं क्या होता है, 2m माइनस एम स्क्वायर बटे में 100। आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं 2m का जो मान है आपका यहाँ कितना दिया और 10, m की जगह 10 कर देंगे माइनस, ठीक है, एम स्क्वायर, तो m की जगह 10, तो 10 का स्क्वायर 100 और बटे में क्या हो जाएगा 100। जब इसको 100 काट दीजिएगा तो आपके पास जो बचेगा तो 2 और 10 में गुना करेंगे तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 और माइनस कितना हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 19%। कितना आ जाएगा 19% जो होगा हमारा राइट क्या निकल जाएगा आंसर। तो जब इस प्रकार का प्रश्न हो तो इसको इस तरीका से सोल्व करेंगे। चलिए आ जाते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या दिया करा, एक गोले की त्रिज्या को 20% कम कर दिया जाता है। गोले की त्रिज्या को कितना प्रतिशत कर दिया जाता है कम, 20% क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। देखिए 20% कम का बाद जब कमी कहे और जब कमी दिया रहे, ठीक है, या कमी कर दे और कमी ही पूछ दे तो उसके लिए जो फॉर्मूला लगाएंगे क्या लगाएंगे, इसलिए हम लगाएंगे प्रतिशत कमी। और प्रतिशत कमी का जो हम अभी सूत्र बताए थे, प्रतिशत कमी का सूत्र बताए थे 2m माइनस एम स्क्वायर बटे में 100। आप यहाँ देख सकते हैं 2 और m की जगह कितना प्रतिशत कम कर रहा है, तो 20% कम कर रहा है, तो 20 और माइनस 20 गुने 20 और बटे में क्या कर देंगे 100। अब ध्यान दीजिए यहाँ 20 गुने 20 क्यों किए, क्योंकि m का मान 20 था और यहाँ m स्क्वायर के रूप में 20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 20, और जितना पावर रहता है उसको उतना बार क्या लिखा जाता है या उसका स्क्वायर निकाला जाता है। आप देखिए स्क्वायर ना निकाल के हम इसको 2 बार लिख दिए, ये देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। आपके पास बचेगा क्या, तो 2 और 20 में गुना करेगा तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 माइनस 2 दूनी कितना होगा 4। जब इसको आप 40 में से 4 को घटाइएगा तो आपके पास कितना निकल जाएगा 36 निकलेगा, 36 निकल जाएगा और यही आपका निकल जाएगा आंसर। मतलब कितना प्रतिशत की कमी आ जाएगी, 36% की कमी आएगी जब गोले की त्रिज्या में 20% कम कर दिया जाएगा। तो दोस्तों हम ये 2 प्रश्न लेकर आए थे और ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर मेरा पढ़ा हुआ अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक एवं शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। फिर मिलेंगे हम ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर और
कंप्लीट वीडियो हम पढ़ेंगे, पूरा लेसन पढ़ेंगे, ठीक है, मैथ का। और यहाँ पर हम परसेंटेज का अब पूरा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं और एक एक प्रश्न जो हर एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद में हम किरण पब्लिकेशन का मैथ लेकर आएंगे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े और अधिक से दोस्तों को जोड़े, ठीक है। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।